भिंडी, जिसे लेडीज फिंगर या ओकरा के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीष्मकालीन सब्जियों में विशेष स्थान रखती है। ग्रीष्मकाल में उगाई जाने वाली भिंडी में उत्तम उपज लेने हेतु कीट प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। इस बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर RK यादव। इसमें विशेषकर एक बहुत बड़ी समस्या आती है, जिसको आप फल एवं तना छेदक कीट हमारे भिंडी के फलों को नुकसान करता है। इससे काफ़ी संख्या में जो हमारे फल हैं वो बाजार में विक्रय के योग्य नहीं रह जाते हैं। तो इस समस्या के निदान के लिए किसान भाइयों, इसके लिए एक फेरोमोन ट्रैप आता है, इसको आप अवश्य लगाएं और 20-25 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर जो आपके फल छेदक कीट वाले प्रभावित जितने भी फल मिलते हैं, जब हार्वेस्टिंग आप करते हैं, तुड़ाई करते हैं, तो उस समय ऐसे फलों को अलग कर दीजिए। और जो तने हैं प्रभावित, जिस तनों में मुरझाया हुआ दिखेगा और जहाँ पर कीट ने आपको नुकसान पहुँचाया होगा, वो तने को कीट के साथ ही काट करके उतना पोर्शन उसको भी खेत के किनारे में कहीं गड्ढा खोद करके उसमें आप दबा दिया करिए, जिससे कीट पुनः खेत में न फैल सके। और इसके अलावा एक येलो स्टिकी ट्रैप होता है, इसको पीला चिपचिपा गत्ता कहते हैं। आप इसको बना भी सकते हैं। प्लास्टिक की शीट पे कोई आप जो चिपचिपा पदार्थ है आप लगा सकते हैं, अरंडी का तेल लगा सकते हैं और इस तरह की चीज़ों को लगा करके उसको खेत में टांग देंगे तो उसमें बहुत सारे कीड़े चिपक जाते हैं। तो इससे आप इन तरीकों का भी अपने खेत में अपनाया करिए, जिससे कीटों का नियंत्रण होता रहता है। और साथ साथ मैं आपको एक और कहूँगा कि नीम का तेल या नीम का अर्क होता है, ये भी बाज़ार में मिलता है, इसको भी आप इस्तेमाल किया करिए, क्योंकि ये रासायनिक तरीके नहीं हैं, ये काफ़ी सुरक्षित तरीके हैं। तो इसमें आप अपने 8 से 10 दिन के अंतराल पे अपने खेत में इस तेल का, नीम का आप छिड़काव करते रहिए। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि समस्या ज़्यादा है तो आपको एक दवा बता देता हूँ। एक स्पिनोसेड दवा है, ये काफ़ी सुरक्षित दवा है। इसकी करीब 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसको छिड़काव कर लेंगे। इसके अलावा किसान भाई आप देखेंगे कि कुछ पत्तियां आपको सिकुड़ी हुई दिखती हैं, कभी कभी पत्तियों में जला हुआ दिखता है, तो किसान भाई सोचते हैं क्यों जल रहा है पत्तियां ये। तो आप देखेंगे उसके नीचे एक कीट होता है जिसको जैसिड कहते हैं या लीफ हॉपर, लोग फुदका भी आप लोग बोलते हैं। तो पत्ती के नीचे हरा सा छोटा कीट होगा, उसको अगर छुएंगे तो टेढ़ा सा मूवमेंट होगा, चलेगा टेढ़ा सा, सीधा नहीं चलता है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए आपको 2 दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक इमिडाक्लोप्रिड होती है, इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को करीब 3 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं अपने खेत में। और इसके 8-10 दिन के अंतराल पे आप एक एसिटामाइप्रिड दवा होती है, इसकी भी 1 ग्राम मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बना करके इस दर से आप अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। तो इस कीट से आपका नियंत्रण हो जाएगा। और तीसरी समस्या अभी किसान भाइयों को, गर्मी जब बढ़ जाती है तो इसमें एक रेड स्पाइडर माइट्स आता है, छोटी सी चींटी होती है पत्ते के नीचे, आप देखेंगे और कहीं कहीं पौधों पर जाला बना हुआ दिखेगा आपका पत्तियों के नीचे। तो अगर इस तरह का आपको कहीं पौधा दिखता है और इसमें ज़्यादा प्रभावित पौधे हैं, ऐसे पौधों को आप उखाड़ करके गड्ढा खोद करके उसमें दबा देंगे और बाकी पौधों में आप एक दवा का छिड़काव करेंगे, जिसमें स्पाइरोमेसिफेन एक दवा है। इसकी आप 2 मिलीलीटर मात्रा को करीब 8 से 10 लीटर पानी में आप घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो आपका इससे निदान हो सकता है। और ये दवा अगर उपलब्ध नहीं है तो डाइकोफाल एक दवा होती थी, अभी भी मिलती है बाज़ार में, उसकी भी आप करीब 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे तो आपसे इससे निदान हो जाएगा। तो ये चीज़ों का करते रहेंगे तो आपके फसल को कीटों से कम हानि होगी और आपका उत्पादन बढ़ेगा और अभी भी आपकी पैदावार आपकी फसल में आती रहेगी। खरीफ फसलों में बाजरा एक महत्वपूर्ण फसल है। यह पोषक तत्वों में भरपूर होने के साथ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों के लिए एक उत्तम विकल्प है। बाजरा की उन्नत किस्मों के साथ अन्य समसामयिक महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर SP सिंह। बाजरे को उगाने के अनुसार हमने 3 भागों में भारत में बांटा गया है। इसमें एक A1 जोन है जहाँ पे एनुअल जो रेनफॉल है वो 400 मिलीमीटर से कम होती है और 3 राज्य इसमें आते हैं, राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा। और एक A जोन है जिसमें 7 राज्य आते हैं, इनमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और इन राज्यों में जो एनुअल रेनफॉल है वो 400 मिलीमीटर से अधिक होती है। और तीसरा हमारा जोन है जिसे हम B जोन बोलते हैं, इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एवं तमिलनाडु आते हैं और इन राज्यों के लिए भी अलग अलग किस्में विकसित की गई हैं। तो जोन के हिसाब से हमें किस्मों का चुनाव करना है। पूसा संस्थान ने जोन A1 के लिए पूसा कंपोजिट 443 विकसित की है, जिसकी उपज 22 से 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
और ये 78 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त है। दूसरी हमारी जो किस्म है वो पूसा कंपोजिट 612 है, जो बी जोन के लिए विकसित की गई है और इसकी उपज 26 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है और यह किस्म बी जोन के लिए है और रोग रोधी है। इसके अलावा हमारी एक किस्म है पूसा कंपोजिट 701। यह किस्म उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, पंजाब 7 राज्यों के लिए विकसित की गई है। इसकी उपज 26 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और यह 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पूसा संस्थान के द्वारा जो भी किस्में विकसित की गई हैं वो सभी किस्में रोग रोधी हैं। मुख्यतः जो डाउनी मिल्ड्यू एक बहुत प्रमुख बीमारी है बाजरे में और दूसरी ब्लास्ट की बीमारी बहुत प्रमुख है। इन दोनों बीमारियों के लिए हमारी जितनी भी किस्में हैं सभी रोग रोधी हैं। बाजरे की बुआई है वो 15 से 30 जून के बीच में इसका उपयुक्त समय होता है। बाजरे में प्रति एकड़ बीज की मात्रा 2 किलो के लगभग की जरूरत होती है और जिस खेत में हमें बाजरे की बुआई करनी है उस खेत में जल निकासी की सुविधा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि पानी खेत में रुक जाएगा तो उससे फसल को हानि पहुंच सकती है। दूसरी बात यह है कि हमें किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमेशा ही अपनी जो फसल है वो लाइन में लगाएं और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर है। खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है बाजरे में और जो पहले 30 दिन है वो बहुत ही निर्णायक हैं। उन दिनों में इसमें खरपतवार नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है क्योंकि उर्वरक की मात्रा है बाजरे में वो सामान्यतः 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर एंड 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है।